हाय एवरीवन, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री पोर्शन की वन शॉट वीडियोस। इस वाली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इन वन शॉट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। Basically, we have two types of processes, that is physical processes and chemical processes. Physical processes वो processes होते हैं जिसमें no new substances are formed. For example, chopping of wood, breaking of glass, solution of sand into water. तो chemical processes क्या होते हैं जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, मीन्स न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस आर रस्टिंग ऑफ आयरन, burning candle, respiration and many more. Now as a common man, जब तक हमें केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस कुछ भी नहीं पता, हमें कैसे पता लगता है कि रस्ट हो गया आयरन? हम बस क्या देखते हैं कि पहले आयरन का कलर क्या था, सिल्वरी, और अब आयरन का कलर क्या हो चुका है, रेड ब्राउन। Means how do we observe that a change is occurring? We observe the change by the change in color. When a candle burns, क्या देखते हैं हम कि वैक्स पहले क्या होती है, सॉलिड, और अब वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और क्या देखते हैं हम कि उसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है, फ्लेम निकलता है ब्लैक कलर का। ऑल्सो व्हाट एल्स डू वी ऑब्जर्व, हम और ये ऑब्जर्व करते हैं कि हीट एनर्जी निकलती है वहां से, तो हीट इज ऑल्सो इवॉल्व्ड। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली देयर इज अ चेंज इन स्टेट। एक तो स्टेट चेंज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्सो एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ऑल्सो चेंज इन टेम्परेचर। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जब तक हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस और कुछ भी नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि एज ह्यूमंस वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमें बस इतना पता है कि गैसेस का इंटरचेंज हो रहा है, मीन्स हम कोई ना कोई गैस एक्सेल कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब तक हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है या नहीं हो रही, ये नहीं पता, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इन चारों में से कोई भी चेंज हो रहा है। अगर कोई भी यहाँ पे चेंज इन कलर हो जाए या चेंज इन स्टेट हो जाए, या कोई गैस इवॉल्व हो रही है किसी रिएक्शन में, या किसी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, now basically we have 5 types of chemical reactions. तो ये जो हमने 4 यहाँ पे की, these were the characteristics of chemical reaction, कि हमें कैसे पता लगेगा कि chemical reaction हो रही है या नहीं हो रही। तो 4 characteristics कौन सी हुई, change in color, change in state, evolution of gas and change in temperature. Now we come to types of reactions. तो 5 types of reactions हैं। First is combination reactions. नेम से ही क्लियर है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाएंगी तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। When 2 or more than 2 molecules combine to form a single product, those reactions are known as combination reactions. For example, अगर यहाँ पे मैं से 2 स्पीशीज ले रही हूँ और इनसे मेरे पास एक चीज़ बन रही है, तो दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन वी कम टू
decomposition reactions. Now in case of decomposition reactions are just the reverse of combination reaction. तो decomposition reaction में क्या होगा, एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाएगी. मीन्स बिल्कुल इसके रिवर्स. अगर यहाँ पे मैं एक चीज को दो या दो से ज्यादा चीजों में ब्रेक कर दूं, डिकम्पोज कर दूं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. नाउ अब यहाँ पे किसी भी एक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है. दैट एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं दे कैन बी कैरिड आउट बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी. द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से, ठीक है, रिप्लेस कर देगा. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये एक रिएक्शन ले रही हूं मैं, तो अगर जो C है वो A की पोजीशन ले ले, मीन्स C कम्स एट द प्लेस ऑफ A, तो ये क्या बन जाएगा, CB, और साथ में क्या निकल जाएगा, A. तो यहाँ पे क्या किया है, C ने A को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया. तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नाउ वी कम टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि दो दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी. यहाँ पे क्या होता है, जो आयंस हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, सी, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसे बना है, जो भी पहले होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो भी बाद में हम लिखते हैं उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे भी सिमिलरली सी के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, डी के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, पहले यहाँ पे ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये बी नेगेटिव से जुड़ा था. अब क्या होगा, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डी नेगेटिव से जुड़ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव ने नेगेटिव से जुड़ना है और नेगेटिव ने पॉजिटिव से जुड़ना है, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो पहले यहाँ पे इसको हम नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज को बोलते हैं अनायन और पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज को बोलते हैं कैटायन. तो यहाँ पे अब क्या होगा, ए जाके जुड़ जाएगा डी के साथ, मीन्स ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, और साथ में क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे सी पॉजिटिव बचा और यहाँ पे बी नेगेटिव बचा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है. पहली डिस्प्लेसमेंट किसने किसकी की, सी. यहाँ पे क्या हो गया, बी की जगह पे आ गया डी, ठीक है, मीन्स डी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया है. और फिर क्या हुआ है, यहाँ पे ए की जगह पे आ गया सी, क्योंकि यहाँ पे सी भी फॉर्म हो गया, तो सी ने ए को डिस्प्लेस किया. सो दीज वर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको कंबाइंडली हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, और ये हम बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद. सबसे पहले अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की. अभी तक हमने जो भी बात की, दिस वाज अबाउट केमिकल रिएक्शन. नाउ अगर मैं ये बोलती हूँ दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म वाटर, तो ये पूरी स्टेटमेंट मेरे को क्या बता रही है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और बन क्या रहा है, वाटर बन रहा है. तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ विच केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen to form water. Now
अगर यहाँ पे मैं इसको ही इसके केमिकल फॉर्म में लिखूँ, मीन्स यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का भी केमिकल फॉर्मूला लिखूँ, ऑक्सीजन का भी केमिकल फॉर्मूला लिखूँ और वाटर का भी केमिकल फॉर्मूला लिखूँ और उसको एक प्रॉपर सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करूँ, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे दैट इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। जैसे इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन क्या हो गई? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर। ये सिंबल किसका है? हाइड्रोजन का। ये सिंबल किसका है? ऑक्सीजन का। और ये सिंबल किसका है? वाटर का। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन पे ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। So what are reactants? Reactants are the substances which take part in the chemical reaction. और जो इस एरो के राइट हैंड साइड पे होती हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? The substances which are formed in a chemical reaction are known as products. और ये जो एरो हेड है this always points towards the products. Now अब रिएक्शन बैलेंस्ड भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। What are balanced and unbalanced chemical reactions? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस का मतलब है जब नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल होते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे दैट इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, दैट इज व्हेन नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट द सेम on the left hand side and the right hand side, it is known as unbalanced chemical equation. तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हम मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। मीन्स दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दैट the matter can neither be created nor be destroyed but it can just be converted from one form to another. तो इसीलिए हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैलेंस करें कैसे इक्वेशन को और कैसे पता लगेगा इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम इसी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं 2। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन एटम्स की। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 1। मीन्स ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड नहीं है, तो मीन्स ओवरऑल ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको अब बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स हैं। यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन्स बनाने हैं तो उसका एक ही तरीका है कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे कि ये जो 2 है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पैर में हम कभी भी 2 नहीं लगाते, बिकॉज अब जो ये बना है दिस इज अ न्यू कंपाउंड। पहले यहाँ पे था वाटर, नाउ H2O2 इज द फॉर्मूला ऑफ पर ऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कभी भी किसी भी स्पीशीज के पैर में हमने नहीं जोड़ना है कोई भी कोएफिशिएंट। जो भी नंबर है हमारा वो यहाँ पे आगे आएगा, जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है बैलेंसिंग करने के लिए। नाउ यहाँ पे अब देखते हैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स तो हो गए बैलेंस। नाउ हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 and 2 4। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही इधर 4 हाइड्रोजन एटम्स और इधर 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और क्या कर सकते हैं हम? एक रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए
क्या कर सकते हैं, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। एक क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर दें कि ये किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, या इनका सोल्यूशन है वाटर में। अगर ये सॉलिड में है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो वहाँ पे हम ब्रैकेट में लगा देंगे S। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में लगा देंगे L। अगर गैसियस फॉर्म में है तो ब्रैकेट में आएगा G। और अगर उसका सॉल्यूशन है वाटर में तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे AQ विच इज़ नोन एज एक्वस मीडियम। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में हम बता सकते हैं कि हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। The reactions which accompany evolution of heat are known as exothermic reactions. Exo का means out and thermic का means heat. That is, heat is going out of the equation. Absorb, जब heat absorb है तो उन reactions को बोलते हैं endothermic reactions. और अगर हमें कोई रिएक्शन दिखानी है जहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हीट इवॉल्व हो रही है तो प्लस हीट लिख देंगे। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एरो के ऊपर हीट का साइन, ट्रायंगल इज द साइन ऑफ हीट, यहाँ पे ट्रायंगल लिख देंगे। इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड ऑल डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज वहाँ पे एक सब्सटेंस को ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई हमें एनर्जी देनी ही पड़ती है। नाउ और क्या कर सकते हैं, एक रिएक्शन को हम और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो भी उस रिएक्शन में हमने प्रेशर यूज किया वो भी एरो पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू B, तो इसका मैंने प्रेशर यहाँ पे बताना है कि इसमें कितना प्रेशर लग रहा है, तो एरो के ऊपर ही हम प्रेशर लिखेंगे। टेम्परेचर शो करना चाहते हैं वो भी एरो के ऊपर ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे कोई कैटलिस्ट शो करना चाहते हैं वो भी एरो के ऊपर ही आएगा। कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, इन अकॉर्डेंस इफ इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट और अ नेगेटिव कैटलिस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटी के बारे में हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड है या नहीं, फुल इंफॉर्मेशन देंगे उस रिएक्शन के बारे। तो एक्टिविटी 1.1 क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लिया। नाउ इस मैग्नीशियम रिबन पे विद टाइम मॉइस्चर से कांटेक्ट में आके एक लेयर डेवलप हो जाती है, जो किसकी लेयर होती है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ये जो लेयर है ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट करती है और क्या करती है, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न नहीं होने देती, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सैंड पेपर से रब करके मैग्नीशियम रिबन को, फिर उसको बर्न करवाना पड़ेगा ताकि ये जो लेयर है वहाँ से रिमूव हो जाए। नाउ जब बंसन बर्नर से बर्न करेंगे मैग्नीशियम रिबन को और यहाँ पे वॉच ग्लास में यहाँ से जो रेजिड्यू आएगा बर्न करने पे, उसको जब कलेक्ट करेंगे तो ये किस कलर का होगा, दिस विल बी वाइट इन कलर। ऑल्सो इस रिएक्शन में से वाइट फ्यूम्स भी प्रोड्यूस होंगे। नाउ इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन लिया जिसके लिए हम यूज़ करेंगे Mg, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो, विद ऑक्सीजन इन द एयर। फॉर्म क्या कर रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। तो ये सबसे पहले तो किस टाइप की रिएक्शन है, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
ऑल्सो इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, बंसन बर्नर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स इस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व हो रही है। सो ये किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम था किस स्टेट में था, सॉलिड में, बिकॉज रिबन था। साथ में क्या है, ऑक्सीजन इज अ गैस, फॉर्म क्या हुआ है, MgO विच इज अ वाइट रेजिड्यू विच इज ऑल्सो अ सॉलिड। ठीक है, एरो के ऊपर क्या आ जाएगा, हीट, बिकॉज हीट कर रहे हैं इस रिएक्शन को। नाउ बैलेंस है रिएक्शन या नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन एटम्स 2 हो गए, बट यहाँ पे मैग्नीशियम एटम्स 2 हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम एटम 1 है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। So this was all about activity 1.1. Now we move to activity 1.2. So activity 1.2 में क्या कर रहे हैं हम, क्या किया, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, उसमें क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। तो जब हम ये दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे येलो कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे। पीपीटीज मीन्स प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो यहाँ पे मिक्सचर में सॉल्युबल नहीं होते, सेटल डाउन कर जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, लेड नाइट्रेट, लेड इज Pb, नाइट्रेट इज NO3, ये आएगा PbNO3 होल ट्वाइस। साथ में इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, K इज फॉर पोटेशियम, I इज फॉर आयोडीन। रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सी सबसे पहले तो ये PbNO3 होल ट्वाइस बना कैसे है, Pb के ऊपर था 2 पॉजिटिव, NO3 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस करेंगे क्या होगा, Pb के पैर में आएगा 1 और NO3 के पैर में आएगा यहाँ पे 2। सी होता क्या है, जब भी हम यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो ये जो चार्जेस हैं ये यहाँ पे नीचे आ जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। तो ये क्या बन गया, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, सिमिलरली ये Ki कैसे बना होगा, K पॉजिटिव और I नेगेटिव से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 4 आयंस हैं। ये स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज होता है इनको आयंस बोलते हैं। और ये कैसे हैं, कुछ के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, कुछ के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, एंड वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे ये लेड फर्स्ट ऑफ ऑल NO3 नेगेटिव से जुड़ा था, अब अगर ये एक्सचेंज करना चाहता है अपना आयन तो किसके साथ जाके जुड़ेगा, K पॉजिटिव के साथ जाके नहीं जुड़ सकता, बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जुड़ेगा, I नेगेटिव के साथ। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें आयंस का इंटरचेंज हो जाता है इनको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होगा क्या, अब Pb पहले था NO3 के साथ, अब किसके साथ चला जाएगा, I के साथ, और क्या बना लेगा, PbI2। अब ये PbI2 कैसे फॉर्म हुआ है ये तो क्लियर है, इसके ऊपर है 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर है 1 नेगेटिव, ये 2 इसके पैर में, ये 1 इसके पैर में, और ये क्या बन गया PbI2। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर K किसके साथ चला जाएगा, NO3 के साथ, तो ये बनेगा KNO3। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमेशा यहाँ पे बाद में लिखते हैं। ऑल्सो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और वो प्रेसिपिटेट्स हैं किसके, लेड आयोडाइड के। ये जो येलो पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हुए ये हैं लेड आयोडाइड के, और KNO3 क्या है, अभी भी सोल्यूशन में है।
तो अब देखते हैं सबसे पहले ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। सी, यहाँ पर I2, यहाँ पे I1, सो रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमने 2 लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया, I2 हो गए, यहाँ पे भी I2 हो गए, Pb1 है, Pb1 है, NO3 2 है, यहाँ पे NO3 कितने हैं 1, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब K कितने हैं 2, यहाँ पे भी K कितने हैं 2, सो रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। PbNO3 क्या था, सोल्यूशन था, मीन्स दिस इज एक्वस। Ki का भी क्या था, सोल्यूशन। और ये PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए हैं जो सेटल डाउन कर गए हैं, मीन्स ये क्या है, सॉलिड। और ये जो KNO3 है ये अभी भी सोल्यूशन में है, सो दिस इज एक्वस। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, द कलर इज चेंजिंग फ्रॉम कलरलेस टू येलो। पहले सोल्यूशन का कलर कैसा था, कलरलेस, अब सोल्यूशन का कलर कैसा हो चुका है, येलो। कमिंग टू एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में क्या कर रहे हैं हम, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, कोनिकल फ्लास्क में, और उसमें ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स के अराउंड बबल्स फॉर्म हो रहे हैं किसी गैस के। तो ये बबल्स किस गैस के हैं, देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन। क्या हुआ, जिंक इज Zn, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, विच इज H2SO4। क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक ने H2 को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना है और खुद उसकी जगह पे आ जाना है, और ये क्या करेगा, SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा। क्या बन गया, ZnSO4, एंड साथ में क्या बना, H2 विच इज अ गैस। मीन्स यहाँ पे ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ये किस गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जिंक H2 को डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्लियरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, सी, यहाँ पे ये जो Zn था इसके हमने क्या लिए, ग्रेन्यूल्स, तो दिस इज सॉलिड। H2SO4 क्या है, लिक्विड। फॉर्म क्या हुआ, ZnSO4 विच इज अगेन अ लिक्विड, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, H2 विच इज अ गैस। इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, एक Zn, एक Zn, एक S, एक S, 4O 2H, तो रिएक्शन तो बैलेंस है। अगर हम यहाँ पे इस कोनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो हमें ये हॉट महसूस होएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में से हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है। और वो रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। Coming to activity 1.4. एक्टिविटी 1.4 में हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया एक बीकर में और उसमें हमने ऐड कर दिया वाटर। तो जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या हो चुका है, हॉट। तो ये क्यों हुआ, देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड इज, कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्साइड के लिए O, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐड क्या कर रहे हैं उसमें, वाटर विच इज H2O। क्या बनेगा यहाँ से, CaOH होल ट्वाइस, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में ये जो CaO है इसको और क्या बोलते हैं हम, क्विकलाइन। और ये जो CaOH होल ट्वाइस फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइन या लाइम वाटर।
तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? इस रिएक्शन में दो चीजें जुड़ के एक चीज बना रही हैं, सो दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑल्सो जब यहाँ पे इस बीकर को टच कर रहे हैं तो ये हॉट फील हो रहा है, मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है यहाँ पे रिएक्शन से। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन देख ली हमने। यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। 1Ca 2H एंड 2O, सो रिएक्शन तो क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखते हैं इसकी स्टेट। जो कैल्शियम ऑक्साइड लिया वो क्या था, सॉलिड, वाटर इज अ लिक्विड, और ये जो CaOH होल ट्वाइस बना है, अब ये किसका सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन इन वाटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्वस। ठीक है, दिस CaO दैट इज क्विकलाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, दिस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। क्या होता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर के साथ ये कुछ 2-3 दिन बाद रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज शाइनी वाइट इन कलर, विच गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स। तो रिएक्शन क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिया, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो गया, वाटर। व्हाट इज दिस, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और यही एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, एक्वस सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ यहाँ पे क्या है, सॉलिड, एंड वाटर इज अ लिक्विड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे बैलेंस हो गई। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 1.5। लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में क्या किया, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए जो कि क्या है, ग्रीन इन कलर। जब हम इनको हीट करेंगे ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में तो क्या होगा, सबसे पहले ग्रीन से कलर चेंज हो जाएगा वाइट में, एंड देन वाइट से चेंज हो जाएगा कलर ब्राउन में। तो ऐसा क्यों हुआ, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हमने लिए वो किसके हैं, फेरस सल्फेट इज FeSO4, साथ में वहाँ पे होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये यहाँ पे जो डॉट करके वाटर लगते हैं इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पे कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जब हमने हीट किया थोड़ा सा, ये जो ट्रायंगल है दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट, जब हमने इसको थोड़ा सा हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ये ग्रीन कलर है क्रिस्टल्स का, ये वाइट में चेंज हो जाएगा, किसके कारण, क्योंकि यहाँ से ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, FeSO4 विच इज वाइट इन कलर। फर्दर हीटिंग पे क्या होगा, Fe2O3 फॉर्म होगा विच इज ब्राउन इन कलर, और इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। क्या किया हमने, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, आयरन ऑक्साइड, एंड साथ में हम क्या देखेंगे कि ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसके माउथ से यहाँ से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं उनकी क्या स्मेल है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। मीन्स यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, SO2, एंड ये जो SO2 है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म SO3। मीन्स यहाँ पे 2 गैसेस इवॉल्व होंगी, एक SO2 और एक SO3 गैस। ठीक है, सो नाउ FeSO4 का कलर क्या था यहाँ पे, अगर हम हाइड्रेटेड फॉर्म में कहें तो ग्रीन कलर था, अगर हम एनहाइड्रस फॉर्म में कहें, एनहाइड्रस मीन्स जब यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो कौन सा कलर था, वाइट। और क्या फॉर्म किया इसने, Fe2O3 जो कि क्या है, एक
ब्राउन सॉलिड, एंड साथ में क्या यहाँ पे गैसेस फॉर्म हो रही हैं, SO2 विच इज़ नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 विच इज़ नोन एज सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। ये क्या था, सॉलिड, बिकॉज इसके क्या लिए थे हमने, क्रिस्टल्स, एंड दिस इज ऑल्सो अ सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक ये रिएक्शन हुई। अब देखते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने एक चीज से तीन चीजें बनाई, सो ये किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमें पता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन वेज से प्रोसीड कर सकती हैं, एक है हीट से या लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पे ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये किससे प्रोसीड कर रही है, हीट से। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं बंसन बर्नर से। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। ऑल्सो क्योंकि हीट हम दे रहे हैं, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड ऑल्सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। सो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे कितने S, 2S, यहाँ पे कितने S, 1। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं 2Fe 2Fe, S कितने 2, S कितने 2। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे कितने हैं 3 and 3 6 and 2 8। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 1.6। क्या किया हमने, लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट किया। ये क्या है, लेड नाइट्रेट पाउडर। जब इसको बंसन बर्नर पे हीट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही है, इट हैज़ ब्राउन फ्यूम्स। तो ये ब्राउन फ्यूम्स किसके हैं, देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं बॉइलिंग ट्यूब में, और ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्यूम्स हैं ये ब्राउन कलर के हैं, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई है, NO2 गैस। ऑल्सो अगर यहाँ पे हम बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ग्लोइंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे तो इट विल स्टार्ट टू बर्न। इसका मतलब यहाँ पे और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, O2 गैस, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी हुई और NO2 गैस भी हुई, और यहाँ पे लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा विच इज रेड ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड। तो सबसे पहले तो देखते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है ये, एक चीज से तीन चीजें मिल रही हैं, सो इट इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल्सो इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल्सो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे गैसेस रिलीज हो रही हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसकी करेक्टरिस्टिक है। देखते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। यहाँ पे N कितने 2, यहाँ पे N कितने 1, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे कितने 2 and 2 4 और एक 5। सबसे पहले किसको छेड़ेंगे, जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इसके पास हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बट क्या होगा, अब यहाँ पे 2 Pb हो गए हैं, यहाँ पे 1 Pb है, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं 2 Pb
2 Pb, ठीक है। n कितने हैं यहाँ पे, 2 and 2 4, यहाँ पे n कितने हैं 1, तो क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन एटम्स देखते हैं, टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हुए, 3 2 6 2 12, यहाँ पे कितने हैं 4 2 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन एटम्स। सो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। अब इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देते हैं। लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया था तो ये क्या था, सॉलिड। क्या किया इसको, हीट, बना क्या, लेड ऑक्साइड। इसका कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ सॉलिड। यहाँ से क्या फॉर्म हुआ, NO2 विच इज गैस, और ऑक्सीजन which is also gas, and this is known as nitrogen dioxide. So this was all about this reaction. एक्टिविटी 1.7 में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या किया हमने, एक प्लास्टिक का मग लिया, उसके बॉटम पे 2 होल्स ड्रिल कर लिए, उसमें फिट कर दिए रबर स्टॉपर्स। उन रबर स्टॉपर्स में हमने क्या लगा दिए, कार्बन इलेक्ट्रोड्स, जो बेसिकली किसके होते हैं, ग्रेफाइट के। साथ में हमने क्या किया, वाटर फिल किया इतना कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये कंप्लीटली इमर्स्ड रहे वाटर में, ठीक है। एंड वी नो दैट प्योर वाटर इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अब हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, और उनको इन्वर्ट कर दिया इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। और इस सारे अपरेटस को कनेक्ट कर दिया हमने 6 वोल्ट की बैटरी से। अब इस अपरेटस को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। जब हम कुछ टाइम बाद इस अपरेटस को देखेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि इन टेस्ट ट्यूब्स में जो वाटर था उसको किसी गैसेस ने वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। मीन्स यहाँ पे कुछ वॉल्यूम दिखेगा गैसेस का। हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है दोनों टेस्ट ट्यूब्स में गैसेस का वो सेम है या डिफरेंट। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन। क्या किया हमने, वाटर, उसमें क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे बन क्या रहा है यहाँ से, H2 एंड O2, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या था, वाटर। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। बैलेंस तो रिएक्शन नहीं है, बैलेंस करनी पड़ेगी। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। दिस इज अ टाइप ऑफ, एक चीज से दो चीजें बन रही हैं, सो दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन किससे हुई, बाय इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस रिएक्शन की, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो यहाँ से हमें पता क्या लग रहा है कि अगर हाइड्रोजन 2 अमाउंट में है तो ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है, 1 अमाउंट में। मीन्स ये 2:1 की रेशो में है। मतलब यहाँ पे जो गैसेस वाटर को डिस्प्लेस करेंगी वो इक्वल अमाउंट में नहीं होंगी, इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। अगर एक टेस्ट ट्यूब में इतना वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल उससे डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है। और ये जो कम वॉल्यूम है ये किसका होगा, O2 का, और ज़्यादा वाला वॉल्यूम किसका होगा, H2 का। सो दिस इज O2 एंड दिस इज H2। जब हम ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स को रिमूव कर लेंगे, जब ये गैस से फिल्ड हो जाएंगी, तो हम ये गैसेस को टेस्ट कैसे करेंगे। एक बर्निंग कैंडल लेंगे, उसको दोनों टेस्ट ट्यूब्स के माउथ पे लेके जाएंगे। मान लेते हैं ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में ऑक्सीजन गैस, एक में हाइड्रोजन गैस। इनके पास बर्निंग कैंडल लेके गए एट द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स। तो जिसमें हाइड्रोजन गैस है उसमें क्या होगा, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन गैस है उसमें क्या होगा, और ब्राइटली बर्न होना शुरू हो जाएगी कैंडल। बिकॉज वी नो
कि जो ऑक्सीजन है इट सपोर्ट्स द बर्निंग। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे हमने गैसेस यहाँ पे टेस्ट कर ली कि ये ही दो गैसेस यहाँ पे फॉर्म हुई हैं। नाउ वाटर क्या है? लिक्विड। हाइड्रोजन क्या है? गैस। और ऑक्सीजन जो यहाँ पे फॉर्म हुई ये भी क्या है? एक गैस। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.7। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 1.8। वन पॉइंट एट एक्टिविटी में हमने क्या किया? सिल्वर क्लोराइड विच इज वाइट इन कलर, उसको हमने सनलाइट में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। तो क्या देखेंगे हम कि जो सिल्वर क्लोराइड है वहां से क्या बन जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये क्या है? टाइप ऑफ अगेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डीकम्पोजिशन हो किससे रही है? बाय लाइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लाइट के लिए एच म्यू या लाइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन बाय लाइट। और यहाँ पे ये जो सिल्वर फॉर्म हुआ इसका क्या कलर है? सिल्वरी ग्रे। इसका क्या कलर था? वाइट। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? चेंज इन कलर। ऑल्सो यहाँ पे क्या हो रही है? एक गैस इवॉल्व हो रही है। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रिएक्शन इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ AgCl क्या था? एक सॉलिड। सिल्वर मेटल फॉर्म हुआ है यहाँ पे विच इज ऑल्सो अ सॉलिड एंड क्लोरीन इज अ गैस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन बाय लाइट। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 1.9। तो एक्टिविटी 1.9 में हम क्या कर रहे हैं? वी टुक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? एक क्लीन्ड आयरन नेल। तो देखते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। सी, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने लिया दिस इज ब्लू इन कलर और जो आयरन नेल है वो ग्रे कलर का होता है। तो जब रिएक्शन हुई तब क्या हुआ? कॉपर सल्फेट इज CuSO4। Cu इज फॉर कॉपर, SO4 इज फॉर सल्फेट। उसमें हमने क्या ऐड किया? आयरन नेल विच इज Fe। तो ये क्या होगा यहाँ पे? सी, जो यहाँ पे आयरन है उसने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना। सो खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। क्या बनाएगा? FeSO4 प्लस Cu। तो ये जो पहले ब्लू कलर था सोल्यूशन का, अब वो क्या हो जाएगा? ग्रीन। किसकी फॉर्मेशन के कारण? आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण। एंड ये जो यहाँ पे आयरन नेल था ग्रे, अब ये किस कलर का हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर का। बिकॉज इसके ऊपर किसकी लेयर फॉर्म हो जाएगी? कॉपर की लेयर। सो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये? यहाँ पे आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया। सो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या हुआ है? चेंज इन कलर हुआ है। तो जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं और आफ्टर 20 मिनट्स देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक तो सोल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो रहा है और एक जो आयरन नेल है उसका कलर भी ग्रे से रेड ब्राउन हो रहा है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्या था? सोल्यूशन। सो दिस इज एक्वस। आयरन क्या था? सॉलिड। क्या बना है? आयरन सल्फेट का सोल्यूशन। एंड साथ में क्या बना है? कॉपर विच इज अ मेटल। सो ये क्या है? सॉलिड। और रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.9। नाउ वी कम टू एक्टिविटी 1.10।
एक्टिविटी 1.10 में हम क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन। तो जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, किस कलर के, वाइट कलर के। तो ये प्रेसिपिटेट्स किसके हैं ये हम देख लेते हैं। क्या किया है हमने, सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम इज Na, साथ में SO4। अब Na के ऊपर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज और SO4 के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, Na2SO4। साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम पे होता है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव, तो यहाँ से बन जाएगा BaCl2। और जब इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आयंस कौन से हैं, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो आयन पहले जिसके साथ था अब वो ओपोजिटली चार्ज दूसरे आयन के साथ चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे Na जाएगा Cl के साथ और क्या फॉर्म करेगा, NaCl, साथ में क्या बनेगा, BaSO4। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयंस का इंटरचेंज, आयंस ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल्सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो सेटल डाउन कर जाते हैं नीचे और रिएक्शन में यहाँ पे मिक्सचर में सॉल्युबल नहीं होते। यहाँ पे ये जो Na2SO4 क्या था, सोल्यूशन था एक्वस, BaCl2 भी एक एक्वस सोल्यूशन है, NaCl भी अभी तक सोल्यूशन में ही है। यहाँ पे ये जो वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए ये किसके हैं, BaSO4 के, विच आर इनसॉल्युबल। सो BaSO4 किस फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में। रिएक्शन देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं, यहाँ पे एक Na, यहाँ पे 2 Na, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगाएंगे तो अब ये क्या हो गया, 2 Na 2 Na 2 Cl 2 Cl, एक Ba और एक SO4। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई बैलेंस एंड दिस वाज ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.10। नाउ वी कम टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनमें रिडक्शन हो, दैट इज बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिन रिएक्शंस में या ऑक्सीजन गेन हो या हाइड्रोजन लूज हो उनको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और जिन रिएक्शंस में या तो हाइड्रोजन गेन हो और ऑक्सीजन लूज हो उनको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शंस, और जिन रिएक्शंस में ये दोनों ही हों उनको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स बना ही कैसे है, ReD इज फॉर रिडक्शन एंड OX इज फॉर ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं यहाँ पे दो तरह के एजेंट्स, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की ये जिसने ली उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं या क्या करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होंगे जिनके खुद के पास ऑक्सीजन होगी और उस ऑक्सीजन को वो प्रोवाइड कर सकेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेंगे या हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं एक्टिविटी 1.11 पे। तो एक्टिविटी 1.11 में क्या किया हमने, कॉपर पाउडर को बंसन बर्नर पे हीट कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, कॉपर इज Cu, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म CuO विच इज अ ब्लैक सॉलिड। कॉपर भी यहाँ पे क्या है, सॉलिड, ऑक्सीजन इज गैस। तो ये रिएक्शन बेसिकली है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही हैं। एंड ऑल्सो इस रिएक्शन में हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज कॉपर ऑक्साइड जो क्या है, ब्लैक कलर का है। नाउ देखते हैं इसमें कहीं पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है या नहीं। यहाँ पे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पे जाते टाइम हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, वेयर एज यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है। मीन्स इसने क्या की है, यहाँ पे गेन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, जिसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड की है, O2 ने। O2 ने कॉपर को ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो ही वो CuO दैट इज कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सका। तो प्रोवाइड किसने की ऑक्सीजन, O2 ने। और एक्सेप्ट किसने की ऑक्सीजन, Cu ने। Cu ने एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके CuO में खुद को कन्वर्ट कर लिया। सो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है कॉपर। अगर हम यहाँ पे ये जो CuO फॉर्म हुआ है विच इज़ ब्लैक इन कलर, इससे हम हाइड्रोजन गैस पास करवा दें तो हम क्या देखेंगे कि बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन में क्या हुआ था, रेड ब्राउन कलर ऑफ कॉपर वॉज चेंजिंग इनटू ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एंड इस रिएक्शन में क्या हुआ है, अगेन द ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू द रेड ब्राउन कलर ऑफ कॉपर। सो ये रिएक्शन इस रिएक्शन की जस्ट क्या है, रिवर्स रिएक्शन। ओके, तो अब इस रिएक्शन में देखते हैं जब हम CuO से Cu में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। मीन्स यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 से फॉर्म हो रहा है H2O। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कौन कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे किसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, CuO ने ऑक्सीजन प्रोवाइड की H2 को, तो ही H2 H2O से H2O में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मीन्स CuO के खुद के पास ऑक्सीजन थी तो ही वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाया और खुद ऑक्सीजन छोड़ के Cu में कन्वर्ट हो गया, मीन्स खुद रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट किसने की है ऑक्सीजन, H2 ने, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके ही ये H2O में कन्वर्ट हुआ है। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, H2। अब हम बात करेंगे इन तीनों रिएक्शंस की, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। ZnO प्लस C, इससे क्या बनेगा, Zn प्लस CO विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड।
यहाँ पे देखते हैं हम क्या हो रहा है, ZnO से Zn में कन्वर्जन, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, C से CO में, दैट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ पे है ZnO, बिकॉज इसके पास खुद के पास ऑक्सीजन है और उसने वो ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड की, कार्बन को, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, कार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2, ये क्या फॉर्म करेगा, MgO। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्टिविटी 1.1 वाली रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, Mg से MgO में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, gain of oxygen, and gain of oxygen is known as oxidation. So this is an example of oxidation reaction, whereas this is an example of redox reaction, because यहाँ पे reduction भी हो रही है और oxidation भी हो रही है. Now we come to third example. MnO2 plus HCl क्या फॉर्म करेगा यहाँ से, ये MnCl2 plus H2O प्लस Cl2, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, चेक कर लेना, ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO2 इज कन्वर्टिंग टू MnCl2, दैट इज मैंगनीज ऑक्साइड से ये मैंगनीज क्लोराइड फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl से Cl2 में जा रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसके पास खुद के पास ऑक्सीजन है, दैट इज MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो H प्रोवाइड करे या O एक्सेप्ट करे. तो यहाँ पे HCl ने यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोजन को लूज कर दिया और खुद कन्वर्ट हो गया है Cl2 में. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, HCl. नाउ देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन. तो जनरली सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन के. One is corrosion and another is rancidity. So what is corrosion? The slowly eating away of the metal layer by layer due to the formation of moisture and oxygen on it is known as corrosion. कहने का मतलब क्या है कि जब एक मेटल पे मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों का कांटेक्ट हो जाता है तो वो जो मेटल है वो स्लोली ईटन अप होने लग जाता है, ठीक है. तो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीज हो जाती है. इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि कोरोजन को प्रिवेंट करें. अब अगर कोरोजन को हम आयरन में बताएं तो मींस आयरन में जो कोरोजन होती है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग. और क्या फॉर्म होता है यहाँ पे फॉर्मूला, Fe2O3 डॉट X वाटर. और ये कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे आयरन किसके कांटेक्ट में आया, मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के, और इसने क्या फॉर्म कर लिया, Fe2O3 डॉट X वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. X वाटर का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है. X की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे ये क्या बनेगा, सो रिएक्शन यहाँ पे हो गई है बैलेंस. दिस वाज आयरन जो किस कलर का था, ग्रे कलर का, और यहाँ पे ये रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और इसका कलर क्या हो गया है, रेड ब्राउन. सो हम कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. पहली बात तो हम क्या करें, एंटी रस्ट
सॉल्यूशंस का यूज़ करें। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे? जो रस्ट को प्रिवेंट करें। दूसरी बात, जो हम नॉर्मली करते हैं, सबसे हम क्या करते हैं? पेंट्स करते हैं, या अपनी मशीन्स को क्या करते हैं? ग्रीस करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारा जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है, जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर से ये जिंक कांटेक्ट में आता है तो हमारा जो मेटल है आयरन वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है। सो वी कैन यूज़ गैल्वेनाइजेशन, जहाँ पे जिंक क्या करता है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मीन्स खुद यूज़ अप हो जाता है और किसको प्रोटेक्ट कर लेता है? आयरन को। और फिफ्थ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अलॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर अलॉयज़? अलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल और मेटल, या मेटल और नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। द एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉयज़ आर स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज एंड ब्रास। तो ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर और टिन का। और स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है? आयरन, निकल और क्रोमियम का अलॉय है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए। नाउ वी कम टू रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? जब जो ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो फूड कैसा स्मेल करने लग जाता है? फाउल स्मेल करने लग जाता है, मीन्स अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है उसकी, और टेस्ट भी कैसा हो जाता है? अनप्लेजेंट। मीन्स यहाँ पे हम अब इस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मीन्स जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें। यहाँ पे वो कौन से हैं? BHT एंड BHA, दैट इज ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन। और क्या कर सकते हैं फूड को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए? हमने क्या देखा था कि जो समर्स होती हैं वहाँ पे जो फूड है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो समर्स में हम क्या करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए? रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं। तो या तो हम फूड को क्या कर दें? रेफ्रिजरेट कर दें, या उसको क्या करें? स्टोर अवे फ्रॉम लाइट। या क्या कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं फूड को। तो एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होगा? ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगी फूड के, और जो फूड है वो प्रिजर्व रह जाएगा। या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वी कैन रेफ्रिजरेटेड, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं अवे फ्रॉम लाइट एयर टाइट कंटेनर्स में, या हम उसको यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे पैकेज्ड फूड हैं, फॉर एग्जांपल चिप्स एंड ऑल, उसमें क्या होती है? नाइट्रोजन गैस विच इज़ इनर्ट। इनर्ट का क्या मतलब है? कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती। तो इसके इनर्ट होने के कारण क्या होगा कि जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा फूड और उसको हम प्रिजर्व कर सकेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10।